चार्जर कहाँ रख दिया है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। दी, आपने मेरा चार्जर देखा है क्या? मेरे पास 5%। क्या बात है? उसने अभी तक आपका फोन नहीं उठाया, राइट? नहीं। तो अब? और मैंने मैसेज किया, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आया है। मुझे लगता है फोन ही बंद हो गया है, मतलब फोन बंद कर दिया उन्होंने। तो अब आप क्या सोच रहे हो? अब मैं वही सोच रही जो तू सोच रही थी। क्या? मुझे भी लगता है कि पृथ्वी जी मुझसे शादी करना चाहते हैं। बोला ही था ना। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मुझसे एक बार भी बात नहीं की। मैं जानती हूँ कि माँ मुझे लेकर बहुत टेंस्ड है, बहुत परेशान है। तो पृथ्वी जी के घर चली गई, वहां उन्होंने मेरे रिश्ते की बात कर ली और माँ के कहने पर पृथ्वी जी ने शादी के लिए हाँ भी कर दी। लेकिन ये सब होने के बाद उन्हें मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना। करेक्ट। ठीक है, माँ के सामने नहीं करते, माँ के जाने के बाद तो उन्हें मुझे फोन करना चाहिए था। बिल्कुल। मुझे फोन करके बताना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हुआ है प्रीता जी, आपकी माँ आई थी और ये सब बात हुई है और शादी की बात हुई है, मैंने हाँ कर दी है, मुझसे शादी हो रही है ना, तो मुझसे भी तो बात करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं की। और अब मैं सामने से फोन कर रही हूँ तो फोन नहीं उठा रहे। पहले फोन नहीं उठा रहे थे, फिर मैंने मैसेजेस किए, उसके बाद अब तो फोन ऑफ ही आ रहा है। स्विच ऑफ कर दिया है। मैं बता रही हूँ, उसने जानबूझ के फोन स्विच ऑफ किया है ताकि आप उसको फोन ना कर सको और उससे बात भी ना कर सको। पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि माँ ने ही मना कर दिया हो कि प्रीता से बात नहीं करनी है। हाँ, ये हो सकता है। मम्मा भी ना थोड़ी सी माँ के बारे में कोई ऐसे बात करता है क्या? कुछ भी बोलती है। अरे लिटरली लेने की जरूरत नहीं है, मुंह से निकल क्या दी यार। देख सृष्टि, इतना तो मुझे पता है कि पृथ्वी जी एक बहुत ही सॉर्टेड और सिंपल इंसान है। हाँ, और माँ की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। रिस्पेक्ट के चक्कर में उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी होगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी तरह मुझे पृथ्वी जी से बात करनी है एंड आई एम श्योर वो मेरी बात जरूर समझेंगे। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, as simple as that। क्या बात है दी, आज तो कमाल हो गया। ये मतलब पहले वाली प्रीता कहाँ गई, जो डरी सी सहमी सी रहती थी, चुपचाप रहती थी। आज तो आपके तेवर कुछ अलग ही लग रहे हैं। स्मार्ट। हाँ, मैं हमेशा से स्मार्ट ही हूँ। ओके, खैर ये सब बातें छोड़, तू क्या बोल रही थी? मैं कुछ बोल नहीं रही थी, मैं आपकी तारीफ कर रही थी। मुझे जिंदगी में पहली बार आपका डिसीजन एकदम ठासू लग रहा है। नहीं मतलब आप यहाँ पर उस बागड़ बिल्ले से शादी भी नहीं करोगे और किसी का दिल भी नहीं तोड़ोगे। नहीं मतलब मैंने लोगों को जिंदगी में अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हुए देखा है और कोई ना कोई हर्ट हो ही जाता है दी, लेकिन आपने जो डिसीजन लिया ना, बिल्कुल परफेक्ट है। ना ही आपकी शादी होगी और ना ही माँ का दिल टूटेगा। वैसे दी, आप इतने स्मार्ट, ऑफ कोर्स आप मेरी बहन हो तो, वैसे जोक्स अपार्ट सीरियसली कह रही हूँ, आपका ये डिसीजन शादी ना करने का एकदम सही है। मैं जो करती हूँ सही करती हूँ, पहली बार नहीं कर रही। वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है ना, मतलब एक शादीशुदा लड़की किसी और लड़के से शादी क्यों करेगी? कर ही नहीं सकती। मैं पृथ्वी जी से शादी नहीं करूंगी। हाय प्रीता जी, आप जानती है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अरे ऐसे मुस्कुराती रहोगी तो मैं तो पूरी तरह से पागल हो जाऊंगा ना। कुछ तो बोलो। प्रीता जी, आपको पता है एक लड़का एक लड़की की फोटो अपनी वॉलेट में कब रखता है? जब वो लड़की उस लड़के की गर्लफ्रेंड हो या तो होने वाली बीवी हो। प्रीता जी, कल तक आप सिर्फ मेरे दिल में थी और आज देखिए मेरे वॉलेट में जगह बना लिया आपने। प्रीता जी, अब बस करिए ना, मुझे सोना है। अगर मैं सोऊंगा तो सुबह फ्रेश लगूंगा ना। कल हमारी शादी है। पृथ्वी, इतनी रात हो गई है, क्या कर रहा है तू? रोमांस आपकी होने वाली बहू के साथ रोमांस कर रहा हूँ। पागल हो गया है? पूरी तरह से मॉम, मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ। और हूँ भी क्यों ना। अरे जिस लड़के की शादी इतनी सुंदर लड़की के साथ हो रही हो, वो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? प्यार है ही ऐसी कमबख्त चीज
अच्छे अच्छों को पागल कर देती है कम्बा। हाँ ठीक है, सो जा, सुबह शादी है, बारात के लिए तैयार भी होना है। अरे मॉम, आप किसी चीज की टेंशन मत लो। मॉम, आप वही साड़ी पहनना जो मैं आपके लिए लाया था। ओके फाइन, लेकिन पहले सो तो जाओ। अरे मॉम, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं सो जाऊंगा और सुबह एकदम चकाचक दिखूंगा। आपको टेंशन लेनी है तो अपने हेयर, मेकअप और साड़ी की लो। आप जाओ, सो जाओ मॉम। हाँ ठीक है, चलो सो जाए। हाँ लव यू मॉम। प्रीता जी, आई एम सो सॉरी, एक इंपॉर्टेंट बात तो आपको बताना ही भूल गया मैं। प्रीता जी, आज ना मैं लूथरा हाउस गया था और पता है मैंने वहां क्या किया? वहां जाकर मैंने उन दोनों भाइयों के दिल में आग लगाई। ऐसी आग लगाई, ऐसी आग जिसके जलने की बू मुझे यहां तक आ रही है। प्रीता जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना खुश क्यों हूं, उन दोनों भाइयों की बर्बादी की वजह से या फिर हमारी शादी की वजह से। ये खुशी चाहे जिस वजह से है, एक बात तो तय है प्रीता जी, कल जब आप और मैं शादी के मंडप में शादी के फेरे ले रहे होंगे और बैकग्राउंड में वो दोनों भाई अपनी बर्बादी महसूस कर रहे होंगे ना, उनके लटके हुए चेहरों को देखकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा और मुझे बहुत मजा आएगा। तू कब आया यहाँ पे? नींद नहीं आ रही थी तो मैं आ गया। अच्छा किया आ गया। पानी पिएगा? ये यहाँ ऐसे ही नहीं आया। आई थिंक इसे जरूर पिताजी के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन बात नहीं करेगा। ये चाहता है कि बात मैं शुरू करूं, जो मैं करूंगा नहीं। कारण बात तो तुझे करनी है, तो शुरुआत तुझे ही करनी पड़ेगी। ओ, मैं कल रात को सोच रहा था कि क्या? कुछ नहीं, एक्चुअली कुछ अरे? नहीं सोच रहा था। यार ये मेरा पगलू है ना, ये पूरी दुनिया से लड़ सकता है पर अपने आप से नहीं। अपने दिल की बात कैसे करनी है ये इसे आता ही नहीं। ऐसे ही बात करता रहा तो कभी पॉइंट पे नहीं आएगा। बात मुझे ही शुरू करनी पड़ेगी। एक्चुअली मुझे मालूम है कि तू क्या सोच रहा था। क्या? तू यही सोचा था ना कि प्रीता जी पृथ्वी से शादी कैसे कर सकते? तुझे कैसे पता? आजकल एक्चुअली मैंने बिजनेस के साथ साथ ज्योतिषी का पार्ट टाइम जॉब खोला। अरे तू मेरा छोटा भाई है, तू क्या सोचता है, क्या करता है, मुझे सब मालूम होता है। अपने से ज्यादा तेरे बारे में जानता हूँ मैं, समझा तू? चल अब अगर तू कुछ बताने आया है तो बता तो सही। हाँ, बार बार प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, बता बता करण क्या हुआ? ठीक है मत बता। अच्छा सुन मेरी बात सुन। देख, क्या बोल? या वो मेरे होते हुए पृथ्वी से शादी कैसे कर सकती है? एग्जैक्टली माय पॉइंट। तेरे होते हुए पृथ्वी से शादी कैसे कर सकती है? अब तू फोन निकाल, उनको फोन डायल कर और उनको बोल के यू आर हर हस्बैंड, तू उनका हस्बैंड है। तेरे होते हुए वो पृथ्वी से शादी कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती ना, तो ये बात बोल उनको। निकाल।